अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूफा यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन में मैप्स शो करवाने से पहले ये चेक करते हैं कि क्या हमारी एप्लीकेशन जिस डिवाइस के ऊपर रन हो रही है उसके ऊपर गूगल प्ले सर्विसेज इंस्टॉल्ड है या अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करना है, और अगर अवेलेबल हैं तो हमारी एप्लीकेशन नॉर्मली बिहेव करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू दिस वीडियो। तो बैक टू द टॉपिक, हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारे पास एज अ डेवलपर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर हमारी एप्लीकेशन किसी ऐसी डिवाइस के ऊपर रन होती है जिस पे गूगल प्ले सर्विसेज अवेलेबल नहीं, तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। या वो वाली फंक्शनैलिटी जो गूगल प्ले सर्विसेज जिसके लिए रिक्वायर्ड है तो हमारी वो वाली फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगी। तो एज अ डेवलपर इट्स अप टू अस कि हम ये चेक करें। अब इसके दो सिनेरियो हो सकते हैं। यहाँ तो ये हो सकता है कि आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही टोटल डिपेंड करती है गूगल प्ले सर्विसेज के ऊपर, जस्ट लाइक जो हमारा सिनेरियो है। हमारी एप्लीकेशन का एक ही काम है मैप्स शो करवाना। अगर गूगल प्ले सर्विसेज अवेलेबल होंगी तो मैप्स शो करवाएगी, अदरवाइज नहीं करवाएगी। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल की प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन है, तो उसमें उस एप्लीकेशन की कोई एक या दो फीचर्स ऐसे हैं, पूरी एप्लीकेशन नहीं, कोई एक या दो फीचर्स ऐसे हैं जो गूगल प्ले सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो जब यूज़र उन फीचर्स को यूज़ करेगा तो आप उस वक्त फिर चेक करेंगे कि क्या गूगल प्ले सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल होंगी तो आप वो यूज़र सक्सेसफुली वो फीचर्स परफॉर्म कर पाएगा या वो फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। अगर अवेलेबल नहीं होंगी तो यूज़र जो है सिर्फ वो वाले फीचर्स परफॉर्म नहीं कर पाएगा या ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बाकी एप्लीकेशन डिस्टर्ब नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे मेन एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ पे बेसिकली जहाँ पे जो मेरे पास मेथड है इस सर्विसेज ओके, मैं इस मेथड के अंदर जाऊँगा। अब यहाँ पे इस सर्विसेज ओके के मेथड के अंदर बेसिकली मैंने ये करना है, यहाँ पे मैं ये करूँगा ये वाला जितना भी कोड है इसको मैं यहाँ से भी फिर वक्त रिमूव कर दूंगा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं। ये कोड मैं डिलीट करूँगा यहाँ से। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो मैं करूँगा बुलियन, मैं बुलियन रिटर्न करूँगा। और सबसे पहले नीचे मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा फॉल्स। यानी कि अगर मैंने सब कुछ जितना भी कोड मैंने करना है वो सारा कोड अगर मेरा एग्जीक्यूट होने के बाद भी अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका मतलब है हमारी गूगल प्ले सर्विसेज ओके नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करूँगा और उसको मैं कह दूँगा रिजल्ट। अब हमारे पास बेसिकली दो क्लासेस हैं जिनको यूज़ करके हम बेसिकली चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे पास प्ले सर्विसेज अवेलेबल हैं या नहीं। जो एक हमारे पास पुरानी क्लास है, पुरानी कह रहा हूँ कि पहले हम यूज़ करते थे गूगल प्ले सर्विसेज यूटिल डॉट इज़ गूगल प्ले सर्विसेज अवेलेबल। तो आपने देखा दोनों मेथड हमारे पास डेप्लीकेट हो चुके हुए हैं, तो इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव करूँगा और जो हमारे पास लेटेस्ट गूगल की तरफ से भी रिकमेंडेड क्लास है गूगल API अवेलेबिलिटी, इसको यूज़ करूँगा। इसके साथ हम कॉल करते हैं गेट इंस्टेंस को, और इसके साथ बेसिकली हम कॉल करते हैं इस गूगल प्ले सर्विसेज अवेलेबल। तो अब बेसिकली ये जो हमारे पास गूगल API अवेलेबिलिटी, इसके इस इंस्टेंस को मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे एज अ फील्ड ले लूँगा, गूगल API अवेलेबिलिटी, गूगल API सिंपल कह दूँगा, गूगल API अवेलेबिलिटी डॉट गेट इंस्टेंस। तो यहाँ पे अब सिंपल मैं क्या कॉल कर लूँगा, गूगल API डॉट इज गूगल प्ले सर्विसेज अवेलेबल। दो इसके हमारे पास ओवरलोडेड मेथड्स हैं। मैं पहला कॉल करूँगा, सिंपल कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा। अब ये मेथड बेसिकली जो वैल्यूज़ हमें रिटर्न करता है वो बेसिकली इंटीजर की फॉर्म में रिजल्ट रिटर्न करता है। लेकिन ये रिजल्ट बेसिकली तीन तरह का हो सकता है, या हमारे पास तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि एवरीथिंग इज गुड टू गो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द गूगल प्ले सर्विस एंड आवर एप्लीकेशन कैन डू एनीथिंग इट वांट्स विद द गूगल प्ले सर्विसेज। बट द सेकंड ऑप्शन इज देयर इज सम एरर, कोई हमारे पास एरर है लेकिन यूज़र उसको हैंडल कर सकता है, यूज़र कैन डू समथिंग अबाउट इट। फॉर एग्जांपल हमारी जो गूगल प्ले सर्विसेज हैं दे आर आउटडेटेड, यूज़र कैन अपडेट द गूगल प्ले सर्विसेज, और एनीथिंग एल्स लाइक दे आर डिसेबल्ड, यूज़र कैन इनेबल दैम। हमारी प्ले सर्विसेज डिसेबल की हैं यूज़र ने, यूज़र को पता चलता है वो इनेबल कर देता है या कुछ भी है। थर्ड हमारे पास सिनेरियो ये है कि यूज़र कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द एरर। जो हमारे पास रिजल्ट आया या जो एरर आया या जो प्रॉब्लम है गूगल प्ले सर्विसेज के साथ, यूज़र उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर एक डिवाइस है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताया था पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि हमारे पास अमेजॉन की किंडल फायर डिवाइस है, उसके ऊपर गूगल प्ले सर्विसेज सपोर्टेड ही नहीं है, तो वहाँ पे यूज़र कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब हमने चेक करना है कि जो रिजल्ट आया वो इन तीनों कैटेगरीज में से कहाँ पे फॉल करता है। तो अगेन मैं यहाँ पे चेक करूँगा, इफ़ मैं चेक करूँगा रिजल्ट इक्वल्स, और हमारे पास क्लास है कनेक्शन रिजल्ट डॉट सक्सेस। अगर हमारे पास यहाँ पे सक्सेस हुआ इसका मतलब है गूगल प्ले सर्विसेज के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं सिंपल यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा ट्रू को।
ट्रू रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एल्स ब्लॉक के अंदर आता हूँ, इसका मतलब है कि गूगल प्ले सर्विसेज से जो हमारी उसके पास कोई ना कोई उसके साथ एरर है, और यहाँ पे अब बेसिकली हमने चेक करना है कि क्या यूज़र उस एरर कोड को रिकवर कर सकता है या नहीं। तो उसके लिए फिर अगेन हम यूज़ करेंगे गूगल API अवेलेबिलिटी डॉट इस यूज़र रिकवरेबल एरर। आपने देखा तो जो रिजल्ट मिला वो हम यहाँ पे सेंड करेंगे। तो ये मेथड बेसिकली हमें जो है वो बुलियन रिटर्न करता है। जो एरर हमारे पास जो रिजल्ट यहाँ पे आया है वो रिजल्ट क्या यूज़र उसके अगेंस्ट जो अगर कोई प्रॉब्लम है उसको हैंडल कर सकता है, यानी अगर हैंडल कर सकते हैं तो ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो उस सूरत में क्या होगा, अगर यानी कि यूज़र कुछ ना कुछ कर सकता है इसके बारे में, तो हमें एक डायलॉग बॉक्स हमने शो करवाना है, डायलॉग शो करवाना है। वो डायलॉग भी बेसिकली गूगल प्ले सर्विसेज खुद हमें क्रिएट करके या कह लें कि जनरेट करके देती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायलॉग कह दूँगा, इसको अगेन यूज़ करूँगा गूगल API अवेलेबिलिटी डॉट गूगल API डॉट गेट एरर डायलॉग, और इसको बेसिकली हम एक्टिविटी पास करेंगे दिस। सेकंड नंबर पे हमने जो पैरामीटर्स को पास करना है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट है कि कौन सा रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला है, रिजल्ट इसको पास कर देंगे। थर्ड नंबर पे रिक्वेस्ट कोड हमने पास करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक फील्ड यहाँ पे क्रिएट की है, इंटीजर वैल्यू प्ले सर्विसेज है, इसको मैं यहाँ पे फाइनल भी कर दूँगा, इसको मैं यहाँ पे फाइनल भी कर दूँगा। तो ये मैं बेसिकली यहाँ पे पास करूँगा प्ले सर्विस एरर को। और फोर्थ नंबर पे बेसिकली हमने कॉल बैक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है कि अगर हमारा डायलॉग कैंसिल हो जाता है तो फिर क्या होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे लैम्डा को यूज़ करूँगा, आप कोई भी जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक टोस्ट शो करवाऊँगा, फिर कह दूँगा डायलॉग इज यूज़र। तो आप कुछ भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं, ये सिंपल लैम्डा है। आप यहाँ पे ब्रेसिस को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जब हो गया तो सिंपल मैंने डायलॉग को शो करवाना है, डायलॉग डॉट शो। तो हमारे पास जो डायलॉग है शो होना शुरू हो जाएगा। और इफ ब्लॉक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे अगेन हमारे पास एल्स ब्लॉक आएगा, और यहाँ पे मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ पे टो शो करवा दूंगा और सिंपल कह दूंगा प्ले सर्विसेज आर रिक्वायर्ड बाय दिस एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास हम इस ब्लॉक के अंदर आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसा पहले नंबर पे तो ये बात है कि हमारे पास सक्सेस नहीं कोई एरर आया, और एरर भी ऐसा जो यूज़र क्या रिकवरेबल नहीं है, यूज़र उसको रिकवर नहीं कर सकता, तो हम टो शो करवाएंगे और यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये था बेसिकली कि किस तरीके से हम गूगल प्ले सर्विसेज को चेक कर सकते हैं कि क्या वो अवेलेबल है या नहीं। तो ये जब हो गया तो अब मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे जो इस सर्विसेज ओके का मेथड है इसको बेसिकली यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे एक मेथड कॉल क्रिएट करूँगा, इसको कह दूँगा इनिट गूगल मैप, और इसको बेसिकली यहाँ पे मैं इंटेंशन एक्शन से क्रिएट करूँगा, और इसके अंदर बेसिकली मैंने क्या करना है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा मेथड। यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़, सबसे पहले मैंने चेक करना है इज़ सर्विसेज ओके। अगर मेरे पास सर्विसेज ओके हैं उसके बाद मैं अगेन चेक करूँगा इफ़ एम लोकेशन परमिशन ग्रांटेड, क्या लोकेशन परमिशन ग्रांटेड। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं यहाँ पे टोस्ट शो करवाऊँगा रेडी टू मैप। एल्स अगर मेरे पास यहाँ पे परमिशन अवेलेबल नहीं होंगी तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कॉल करूँगा रिक्वेस्ट परमिशन को, रिक्वेस्ट लोकेशन परमिशन को। तो इसके साथ ही जो कोड था हमारा वो कंप्लीट हो गया। क्या होगा कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो सबसे पहले मेथड कॉल होगा इनिट गूगल मैप। वो सबसे पहले चेक करेगा क्या सर्विसेज ओके हैं, सर्विसेज ओके देखेंगे कि क्या गूगल API अवेलेबिलिटी क्लास का इंस्टेंस हमने लिया। फिर हमने देखा कि हमने मेथड कॉल किया इस गूगल प्ले सर्विसेज अवेलेबल, उसने हमें एक इंटीजर रिटर्न किया। अगर वो इंटीजर हमारे पास सक्सेस हुई तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर सक्सेस नहीं है इसका मतलब है कोई एरर है। तो हमने चेक करना है क्या वो एरर यूज़र रिकवर कर सकता है या नहीं। तो हम इसको इसी रिजल्ट को हम पास करते हैं गूगल API अवेलेबिलिटी के इंस्टेंस के एक मेथड को इस यूज़र रिकवरेबल एरर। तो अगर यहाँ पे हमें ट्रू मिलता है इसका मतलब है एरर तो है लेकिन ऐसा एरर है जिसको यूज़र ठीक कर सकता है। तो फिर उसको आप इसके लिए हमें डायलॉग चाहिए होगा यूज़र को जो है वो नेविगेट करने के लिए, बताने के लिए। तो उसको लिए अगेन हम गूगल API अवेलेबिलिटी के इंस्टेंस के साथ कॉल करते हैं मेथड गेट एरर डायलॉग। उसको हम बेसिकली दिस पास करते हैं एज अ कॉन्टेक्स्ट, रिजल्ट जो हमें यहाँ पे मिलता है वो पास करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू पास करते हैं, और उसके बाद फिर हमने एक जो इसका डायलॉग इंटरफेस है इसका कॉल बैक मेथड इंटरफेस करना है जो कैंसिलेशन के लिए कॉल बैक मेथड है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे डायलॉग कैंसिल हुआ तो ये वाला हमें टोस्ट शो होगा। अगर हमारे पास कोड एरर तो है लेकिन ऐसा है कि यूज़र उसको रिकवर नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि हमारी एप्लीकेशन जब वो नहीं रन हो सकती तो हम शो करवा देंगे टोस्ट प्ले सर्विसेज आर रिक्वायर्ड बाय दिस एप्लीकेशन, और रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो अगर यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न हुआ तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, लोकेशन चेक करेंगे, अगर लोकेशन ग्रांटेड होगी तो शो करेंगे रेडी टू मैप, अदरवाइज हम शो करेंगे
रिक्वेस्ट परमिशन रिक्वेस्ट करेंगे। अगर यहाँ पे सर्विसेज ओके नहीं है तो फिर परमिशन लेने की ही ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जब हम काम करेंगे करंट लोकेशन के, यूज़र की डिवाइस की करंट लोकेशन के साथ और हम GPS के साथ काम करेंगे, तो हमने ये करना होगा कि लोकेशन परमिशन से पहले चेक करना होगा क्या GPS इनेबल है या नहीं, लेकिन वो एक स्टेप आगे है, वो कुछ वीडियोस के बाद हमने इंशाल्लाह करना है। तो एप्लीकेशन रन करने से पहले एक फाइनल चीज़ है जो हमने करनी है, वो बेसिकली यहाँ पे एम लोकेशन परमिशन ग्रांटेड हमारे पास जो है वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास फॉल्स होगा पहली दफ़ा जब एप्लीकेशन रन होगी। तो हमने यहाँ पे चेक करना है कि क्या परमिशन ग्रांटेड है या नहीं। तो हम यहाँ पे बेसिकली एक मेथड कॉल करेंगे चेक लोकेशन परमिशन। तो इसको अगेन मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा और जो वैल्यू रिटर्न होगी, रिटर्न एक्सप्रेशन बेसिकली रिटर्न फॉल्स नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे मैं जो यूज़ करूँगा सिंपल यूज़ करूँगा रिटर्न कॉन्टेक्स्ट कंपैट डॉट चेक सेल्फ परमिशन, दिस एज अ कॉन्टेक्स्ट होगा, और मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट हमारे पास आएगी एक्सेस फाइंड लोकेशन, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। तो एक ही एक्सप्रेशन के अंदर मैं सारा जो है वो मेथड का काम करूँगा। होगा क्या कि मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक्सेस फाइंड लोकेशन परमिशन ग्रांटेड है तो रिटर्न करो, अगर ग्रांटेड होगी इसका मतलब है ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा। तो हम इसको पहले रन करेंगे फिजिकल डिवाइस के ऊपर। सबसे पहले मैं रन करूँगा, ओके करता हूँ। तो आपने देखा जैसे हमारी एप्लीकेशन रन हुई तो हमें यहाँ पे टोस्ट मिल गया रेडी टू मैप। आई डोंट नो आपको शो होगा या नहीं, तो मैं दोबारा एप्लीकेशन को रन करूँगा। तो जैसे एप्लीकेशन रन हुई आपने देखा टोस्ट मिल गया रेडी टू मैप। तो इसका मतलब है इस डिवाइस के ऊपर हमारे पास प्ले सर्विसेज ओके थी, कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम नहीं थी। ये तो थी हमारे पास एक हमारी फिजिकल डिवाइस। अब सपोज करें हम इसको एक रन करते हैं अपनी किसी एमुलेटर डिवाइस के ऊपर, वर्चुअल डिवाइस के ऊपर, तो फिर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो होगा। अब ये है कि मैंने जिस तरीके से पहले आपको बताया था, अगर मैं अपना यहाँ पे AVD मैनेजर ओपन करूँ तो यहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास Nexus 20 API 21 की जो डिवाइस है, ये इसके ऊपर हमारे पास प्ले स्टोर अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम इसके ऊपर रन करते हैं तो फिर देख लेते हैं हमारे पास हमारी एप्लीकेशन किस तरीके से बिहेव करेगी जी, कि यानी कि हमारी एप्लीकेशन खुद चेक करेगी कि क्या हमारे पास प्ले सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं। तो आपने देखा जैसे हमारी एप्लीकेशन रन, हमें एरर मिल गया अपडेट गूगल प्ले सर्विसेज। तो आपने देखा हमें डिस्क्रिप्शन भी मिल रही है माई गूगल मैप्स, यानी कि जो हमारी एप्लीकेशन है वोंट रन अनलेस यू अपडेट गूगल प्ले सर्विसेज। अगर आप क्लिक करेंगे अपडेट के ऊपर तो राइट नो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये फिजिकल डिवाइस नहीं है, ये एक एमुलेटेड डिवाइस है, ये वर्चुअल डिवाइस है, और ये डिवाइस सपोर्ट ही नहीं कर रही हमारे पास प्ले सर्विसेज को। तो इसलिए ऑफिशियल गूगल की तरफ से डिवाइस और इसमें प्ले सर्विसेज इनेबल नहीं है, इसलिए आपको यूज़र रिकवरेबल एरर मिल रहा है। तो ये डिवाइस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब मैं जो अपनी एप्लीकेशन रन करूँगा वो रन करूँगा API लेवल 28 के ऊपर, या सपोज करें 27 के ऊपर ही रन करता हूँ। 27 के ऊपर ही अगर मैं अगेन AVD मैनेजर के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे आपने देखा 27 और 28 दोनों के ऊपर हमें रेडी टू मैप शो होगा, लेकिन 27 के ऊपर मैप क्यों नहीं शो होगा? ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर OpenGL लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं होती, फीचर अवेलेबल नहीं, इसलिए 28 के ऊपर इसको रन करके देख लेते हैं। लेकिन अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या गूगल प्ले सर्विसेज ओके होंगी या नहीं, तो उसके लिए आप 27 के ऊपर ही बेशक हम इसको रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि गूगल प्ले सर्विसेज ओके होंगी, हमारे पास रेडी टू मैप हमें शो होगा, क्योंकि हमारे पास जो हमारी वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल डिवाइस है, वो उसके ऊपर हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज इंस्टॉल्ड है। तो अपने देखिए जैसे हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन रही, वो हमसे पहली दफ़ा इस डिवाइस के ऊपर हमने रन किया है, तो परमिशन अलाउ करूँगा यहाँ पे। तो अपने देखा साथ ही परमिशन ग्रांटेड हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी इसी एप्लीकेशन को दोबारा रन करूँगा, माई गूगल मैप्स, तो आपने देखा रेडी टू मैप का टोस्ट हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ऑल्दो ये मैंने पिछली एग्जाम्पल में आपको बताया, वीडियो में बताया था कि ये डिवाइस हमारे पास कैपेबल नहीं है कह लें कि मैप्स शो करवाने की, क्योंकि ये डिवाइस वर्चुअल डिवाइस है और ये जो इमेज है ये OpenGL लाइब्रेरी को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन चूँकि इसके ऊपर मैंने यहाँ पे आपको बताया जो मेरे पास AVD मैनेजर है, AVD मैनेजर, इसके ऊपर कि ये जो हमारे पास डिवाइस है ये प्ले स्टोर इसके ऊपर अवेलेबल है, तो हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज अवेलेबल है। तो ये था गाइस, हम किस तरीके से चेक करते हैं कि क्या हमारी डिवाइस, जिस डिवाइस के ऊपर हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, उस डिवाइस के ऊपर गूगल प्ले सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल हैं वी आर गुड टू गो, अगर नहीं है तो क्या यूज़र उस एरर को रिकवर कर सकता है या नहीं। अगर रिकवर कर सकता है तो यूज़र रिकवर करेगा और वो डायलॉग भी हमें ऑटोमेटिकली गूगल प्ले सर्विसेज की तरफ से मिलेगा। अगर रिकवर नहीं कर सकता तो हम सिंपली टोस्ट में शो करवा देते हैं कि प्ले सर्विसेज आर रिक्वायर्ड बाय दिस एप्लीकेशन। तो गाइस वीडियो को स्टॉप करते हैं एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम बेसिकली
मैप्स के लिए गूगल मैप्स की API की हम जनरेट करते हैं जो गूगल की तरफ से हमें मिलती है अपनी एप्लीकेशन में मैप्स को शो करवाने के लिए। और उसके बाद इंशाल्लाह जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी सेकंड वीडियो होगी उसके अंदर हम जब वो मैप्स को अपनी एप्लीकेशन के अंदर शो करवाएंगे। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें जिनकी हमारे पास कह लेंगे मैप शो करवाने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो जो लास्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप है कि किस तरीके से हमने गूगल मैप्स SDK जो है उसकी API की हमने किस तरीके से जनरेट करनी है, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करते हैं। अब अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, समझ लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप अपने चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इट लिटरली जस्ट टेक्स अ सेकंड एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।